हारून रशीद की बीवी मलका ज़ुबैदा बिनते जाफ़र फरीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा आई। इन्होंने जब अहले मक्का और हजाज कराम को पानी की दुश्वारी और मुश्किलात में मुब्तला देखा तो इन्हें सख्त अफसोस हुआ। चनाचे इन्होंने अपने अहराजात से एक अज़ीमुश्शान नहर खोदने का हुक्म देकर एक ऐसा फ़कीदुल मिसाल कारनामा अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। मलका ज़ुबैदा की खिदमत के लिए 100 नौकरानियाँ थीं जिनको कुरान करीम याद था और वो हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करती रहती थी। इनके महल में से क़रात की आवाज़ शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट की तरह आती रहती थी। मलका ज़ुबैदा ने पानी की किल्लत के सबब हजाज कराम और अहले मक्का को दरपेश मुश्किलात और दुश्वारियों का अपनी आंखों से मुशाहदा किया तो इन्होंने मक्का में एक नहर निकलवाने का इरादा किया। अब नहर की खुदाई का मंसूबा सामने आया तो मुख्तलिफ इलाकों से माहिर इंजीनियर्स बुलवाए गए। मक्का मुकरमा से 35 किलोमीटर शमाल मशरिक में वादी हन्नैन के जबाल ताज से नहर निकालने का प्रोग्राम बनाया गया। इस अजीम मंसूबे पर 17 लाख दिनार खर्च हुए। जब नहर ज़ुबैदा की मंसूबा बंदी शुरू हुई तो इस मंसूबे का मुंतज़िम इंजीनियर आया और कहने लगा, आपने जिस काम का हुक्म दिया है इसके लिए खासे अहराजात दरकार है, क्योंकि इसकी तकमील के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को काटना पड़ेगा, चट्टानों को तोड़ना पड़ेगा, सैकड़ों मजदूरों को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर इस मंसूबा को पाए तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। ये सुनकर मलका ज़ुबैदा ने चीफ इंजीनियर से कहा, इस काम को शुरू कर दो, हवा कुल्हाड़े की एक दरब पर 1 दिनार खर्च आता हो। इस तरह जब नहर का मंसूबा तकमील को पहुंच गया तो मुंतज़मीन और निगरान हज़रात ने अहराजात की तफसीलात मलका की खिदमत में पेश की। उस वक्त मलका दरिया दजला के किनारे वाक़या अपने महल में थी। मलका ने वह तमाम कागजात लिए और इन्हें खोल कर देखे बगैर दरिया बदर कर दिया और कहने लगी, इलाही, मैंने दुनिया में कोई हिसाब किताब नहीं लेना, तू भी मुझसे क़यामत के दिन कोई हिसाब ना लेना। तो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।